तो न्यूयॉर्क टाइम ने भी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्टिंग में भारत के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा चलाया था, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने यू टर्न ले लिया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ही क्या, रशिया, टर्की, चाइना, इन सारे देशों की भी मीडिया जो है वो भारत के पीछे पड़ गई थी। और कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा वॉर भारत के खिलाफ चलाया जा रहा था। पाकिस्तान को मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें कि चलो उनसे तो हमारा युद्ध चल रहा था, वो तो ये काम करेंगे ही, लेकिन बाकी के भी देश इसमें पीछे नहीं थे और यूएस की भी मीडिया उसमें से एक थी। रीजन इसके बहुत सारे हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैसे यूटर्न न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिया हुआ है। ये आर्टिकल है जिस दिन भारत ने स्ट्राइक किया था उसके मॉर्निंग में पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने आके कहा कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट्स को मार दिया जब वो हमारे पास अटैक करने के लिए आ रहे थे। और इन्होंने इस आर्टिकल को छाप भी दिया। और इन्होंने इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो इंडिया फोकस्ड हो। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट पे था कि हाँ भाई पाकिस्तान ने 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। लेकिन अब बेमन से ही सही, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने यू टर्न तो लिया हुआ है। हालांकि अभी भी इनका हेडलाइन अगर पढ़ोगे तो ये लिख रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैड टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेज शो लिमिटेड डैमेज। तो ये अभी भी खुल के तो तारीफ नहीं कर रहा है, पर अब इनकी मजबूरी फंस गई है कि इंडिया ने डैमेज किया है तो उसे शो तो करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने दिखाया है और इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का जो फेक क्लेम है वो भी उसका कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक। ये मैं जिस आर्टिकल की बात कर रहा था जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने, आप देख लो यहाँ पे छापा हुआ था कि राफेल फाइटर जेट, मिग-29 और सू-30 ये फाइटर्स को इन्होंने मारा है और ये इन बंदों ने ऐसा कहा था। तो खैर इनकी बात पे भरोसा क्या ही करना। और ये अब इन्होंने जो नया पॉइंट है इनका वो है। तो ये एनडीटीवी का आर्टिकल आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनके पास न्यूयॉर्क टाइम्स का सब्सक्रिप्शन लिए बिना आप उनके कुछ आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते और ये आर्टिकल उनमें से एक था। तो सेम आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का एनडीटीवी ने भी पब्लिश किया है, तो मैंने वहां का स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो इन्होंने देखो इसमें क्या कहा है, नूर खान एयरबेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 15 माइल्स पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर से और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के भी ऑफिस से ये 15 माइल्स की ही दूरी पे था। आप सोचो कितना करीब था। इंडिया जो चाहता वो कर सकता था। चाहता तो आर्मी हेडक्वार्टर पे हिट कर देता, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे हिट कर देता, कुछ भी कर सकता था। क्योंकि अगर आप नूर खान बेस को नहीं बचा पाए, यानी कि आपकी एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया की मिसाइल्स को नहीं रोक पाए, तो आप अगर इंडिया इन सब पे भी अटैक करता तो भी आप नहीं रोक पाते। और इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल क्लियर अब सैटेलाइट की इमेजेस आई हैं, पहले नहीं शो किया गया था। और इसमें अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे कोई प्लेन भी दिख रहा है। अब ये प्लेन कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर पाकिस्तान का एक एवैक्स एयरक्राफ्ट है साफ का, वो भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल साफ इसमें दिख रहा है कि कोई ना कोई एयरक्राफ्ट है। पर इसकी बात इन्होंने नहीं की है, वो मैं खुद से आपको बता रहा हूँ। पर इन्हें अब एक्सेप्ट करना पड़ा है कि इंडिया का जो डैमेज है दैट इज विजिबल। लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने? तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने क्या कहा है देखो, पाकिस्तान ऑफिशियल्स क्लेम, ठीक, यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का क्लेम था कि दे हैव डिस्ट्रॉयड उधमपुर एयरबेस। हालांकि ये फोटो मैंने आदमपुर की लगाई है क्योंकि उधमपुर की कोई ऐसी इमेज अभी आई नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इमेज फ्रॉम May 12 डज नॉट अपीयर टू शो डैमेज, यानी कि 12 मई को इन्होंने जो इमेज उधमपुर बेस का लिया है उस पर कोई भी डैमेज नहीं शो हो रहा है। और ये इमेज मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उन्होंने आदमपुर में S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे आदमपुर जाते हैं और इन्होंने वहां जाके S-400 के साथ अपनी वीडियो बनवाई और उससे जो पाकिस्तान का क्लेम है इन्होंने उस क्लेम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा भी एक आर्टिकल जो रिसेंटली ANI में आया है, ये पाकिस्तान के फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल हैं, ठीक है। इनका एक आर्टिकल आया जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की धुआंधार बेइज्जती की है। इन्होंने कहा है पाकिस्तान रैन लाइक अ स्केयर्ड डॉग विथ टेल बिटवीन इट्स लेग। यानी कि आपने देखा होगा कि जब कोई कुत्ता होता है, जब वो डर के भागता है तो वो अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में छिपा के और फिर दौड़ के भागता है। इन्होंने वही चीज पाकिस्तान के लिए कहा है। ये है ANI का आर्टिकल जो कि 15 मई का ही है, आप देख सकते हैं, आज ही मॉर्निंग का है। और इसमें इन्होंने कई बातों को कहा है जिसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको वो बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि इंडिया का मिलिट्री के रूप से तो विजय हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ इंडिया डिप्लोमेटिक रूप से भी पाकिस्तान के ऊपर जीत चुका है। कैसे? उन्होंने उसका रीजन क्या दिया ये देखो।
The reason why India won diplomatically is all attention is now on Pakistan terrorist sponsorship. और यानी कि अब इंडिया डिप्लोमेटिकली इसलिए जीता है क्योंकि दुनिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को कैसे सपोर्ट करता है। और इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, अब ये देखो। इन्होंने कहा है पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो थे वो यूनिफॉर्म पहन के ऐसे बंदे के फ्यूनरल में गए जिसको दुनिया टेररिस्ट मानती है। और जब इस तरह की फोटो, सबसे पहली बात कि हमारे जो एजेंट्स हैं रॉ से जुड़े हुए, ऐसे लोग जो कि इस तरह की फोटोज को पाकिस्तान की इतनी सेंसिटिव जगह से भी हमारे पास तक पहुंचाते हैं, उनके लिए भी एक सैल्यूट है। वो दिखते तो नहीं है हमें, लेकिन ये सीक्रेट सर्विस के लोग जो इस तरह का खतरनाक काम दुश्मन की टेरिटरी में अंदर घुस के करते हैं और हर वक्त वहीं रहते हैं, ये भी बहुत काबिले तारीफ है। ये लोगों का हम चेहरा नहीं देखते, लेकिन ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। आप देखो, उसी में से किसी एक बंदे ने इस तरह की फोटो वहां से लाके भारत को दी है और भारत ने ये फोटो दुनिया को दिखा दी। और इस फोटो को देखने के बाद ही दुनिया समझ गई कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप ऐसा नहीं कि अलग है, टेररिस्ट भी वही है जो एक तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री खुल के सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा, और साथ ही साथ वॉर को लेके इनका ही आर्टिकल नहीं, आप दुनिया में किसी का भी आर्टिकल पढ़ लोगे, सब ने यही कहा है कि देखो, फुल रियलिटी ऑफ द फैक्ट दैट इट लॉस्ट वेरी वेरी बैडली। किसके लिए कहा है? ऑब्वियसली ये पाकिस्तान मिलिट्री के लिए कहा है कि अब पाकिस्तान इस चीज को छुपा नहीं सकता कि वो बहुत ही बुरी तरीके से हारे हैं। और खैर, पाकिस्तान की आदत है कि वो छुपाएगा ही। इसके अलावा मैंने जो पॉइंट कहा था कि क्यों दुनिया की जो मीडिया है वो भारत के पीछे पड़ी है, तो उन सबके अलग रीजन है। किसी का रीजन है यूएस का F-35 बेचना, रशिया का रीजन है Su-57 को भारत में सेल करना, टर्की का रीजन ये है कि टर्की अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनाना चाहता है, वो इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ वो पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स वगैरह भी सेल करना चाहता है और कर भी रहा है, इसलिए सपोर्ट करना। और चाइना तो हमारा ऑल टाइम अनसेड एनिमी है, तो वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो इस सारे अलग अलग वजहों से अलग अलग देश की जो मीडिया है वो भारत के पीछे पड़ गई थी, लेकिन अब क्योंकि कंक्लूसिव रिजल्ट विद प्रूफ भारत ने दिया है, तो उसकी वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी इंडिया के पक्ष में बोलना पड़ रहा है। खैर, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मनीष आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।